हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 शेमुषी भाग 1 का तीसरा पाठ, जिसका नाम है गोदोहनम। यह पाठ श्री कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित चतुर्व्यूह पुस्तक से लिया गया है। चलिए आरंभ करते हैं। एषः नाट्यांशः एषः यह नाट्यांशः नाट्यांश चतुर्व्यूह इति पुस्तकात् चतुर्व्यूह इस पुस्तकात् पुस्तक से संक्षिप्त रूप में संपाद्य च और संपाद्य रूप में उद्धृत है, अर्थात लिया गया। यह नाट्यांश चतुर्व्यूह पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित रूप में लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य इस नाटक में एतादृशस्य ऐसे जनस्य व्यक्ति की कथनांक अर्थात कहानी अस्ति है। यह जो धनवान सुखांशी च जो धनवान और सुख की इच्छा वाला भवितुम होने का इच्छुक है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहनाद एव विरमति, वो महीने भर तक दूध दोहना रोक देता है। येन मासांते, जिससे महीने के अंत में धेनो शरीरेश गाय के शरीर में संचित पर्याप्त दुग्धम दूध को एक बार में ही विक्रय बेचकर संपत्तिम अर्जितुम धन प्राप्त समर्थ है और धन प्राप्त करने में समर्थ भवेत हो सके। तो यहाँ पर इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखी होना चाहता है और महीने भर तक गाय का दूध दोहन ही रोक देता है, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में एकत्रित हुए दूध को बेचकर वह धन अर्जित कर सके। परंतु मासा अंते, महीने के अंत में यदा जब स वह दूध दोहने के लिए प्रयत्न करता है, तदा तब स वह दुग्ध बिंदु में दूध की एक बिंदु अभी भी न प्राप्त नहीं करता है। तो जब वह महीने के अंत में जब दूध दोहने का प्रयत्न करता है तो वह दूध की एक बिंदु भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने और दूध प्राप्ति के स्थान पर स वह धेनो गाय के प्रहार से रक्त रंजित खून से लथपथ भवती हो जाता है। दूध प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के प्रहार से लूलवान हो जाता है। अवगच्छति च वह अवगच्छति वह समझ जाता है। यद कि दैनंदिनी प्रतिदिन के कार्य यदि मास पर्यंतम महीने भर तक संग्रह इकट्ठे किए जाए तो तदा तब लाभ के स्थान पर हानि एवं भवती, हानि ही होती है। और वह समझ जाता है कि प्रतिदिन के कार्य यदि महीने भर तक इकट्ठे किए जाएं तो लाभ के स्थान पर हानि एवं भवती, हानि ही होती है। प्रथम दृश्य मल्लिका मोदकानि साधयन्ती, मल्लिका मोदकानि लड्डू साधयन्ती बनाती हुई मंद स्वेरेण धीमे स्वर में शिव स्तुति करोति कर रही है। ततः तभी इसके पश्चात प्रवेश करता है। मोदक गंधम, लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन वाला चंदन, और तभी मोदक के लड्डू की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन वाला चंदन प्रवेश करता है। चंदन आहा, अरे वाह, सुगंध अस्तु मनोहर, सुगंध तो मनोहर है। विलोक्य देखकर आये मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर। आस्वाद्यामि तावत, वह खुश होकर तब तक चखता हूँ। आस्वाद्यामि, चखता हूँ। तावत, तब तक चखता हूँ। मोदकम, मोदक ग्रहीतुम इच्छति, मोदक लेने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध पूर्व सहित। विरमः, रुको, माँ स्पर्श मत करो। एतानि मोदकानि, ये मोदकानि लड्डू। चंदन, किम अर्थम क्रोधयसि, तुम किस लिए क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथों से बने हुए मोदकानि लड्डुओं को दृष्टवा देखकर अहम मैं जिह्वे लोलुपता में अपनी जीभ के लालच को
नियंत्रितुम रोकने में असमय असमर्थ अस्मि हूँ। यह तो तुम जानती हो कि तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीव के लालच को रोकने में असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम नहीं जानती हो यह? तुम इदम यह, किम न, क्या न जानासी, क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका मल्लिका सम्यक जानामि नाथ है, मैं अच्छी प्रकार से जानामि जानती हूँ हे नाथ है नाथ। परंतु एतानी मोदकानी, एतानी ये, मोदकानी लड्डू पूजा निमित्तानी संति, परंतु ये जो लड्डू है वो पूजा के निमित्त बनाए जा रहे हैं। चंदनः चंदन, तर्हि तो शीघ्रम एवं शीघ्र ही पूजनम पूजा संपादय, पूजा करो संपन्न करो। प्रसादम च देहि च, और प्रसाद देहि दो। मल्लिका भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर पूजा नहीं होगी। अहम मैं स्व सखी भी अपनी सखियों के सह साथ स्व कल प्रातः काल काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। कल मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातःकाल काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र वहां पर गंगा स्नानम, गंगा स्नान, और धर्म यात्रा वयम करिष्यामि, हम सब करेंगे, और वहां पे हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदनः सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, दुख के साथ नाटक करता हुआ। मल्लिका आम, हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदय, कपिला आदि सर्वा सभी गच्छन्ति, जाएंगी। आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जाएंगी। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आने का औचित्य नहीं है। वयम, हम सब सप्ताह अंते, सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्यामि में आ जाएंगे, हम सब सप्ताह के अंत में आ जाएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्था में, घर की व्यवस्था, और धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्था और दुग्ध दोहन की व्यवस्था, परिपाल्य संभाल लेना। तो कह रही है कि हम सप्ताह के अंत तक सभी आ जाएंगे, और तब तक घर की व्यवस्था और गाय से दुग्ध दोहने की व्यवस्था को परिपाल्य संभाल लेना। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदन है चंदन, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी सह, सखियों के साथ, धर्म यात्रा या धर्म यात्रा का आनंद ता च भव, आनंद लो, आनंद में हो, तुम्हारी जो धर्म यात्रा है वो आनंद में हो। अहम सर्वमपि, मैं सर्वमपि सभी ही, परिपालयिष्यामि सभी ही व्यवस्था देख लूंगा। शिवास्तु संतु पंथान, और तुम्हारा जो यात्रा है वो मंगल में हो। शिवाश्यते मतलब मंगल में, और तुम्हारी जो यात्रा है वो मंगल में हो। चंदन है चंदन, मल्लिका मल्लिका तू तो धर्म यात्रे गता, धर्म यात्रा के लिए चली गई है। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है। अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम, दूध दोहन कृत्वा करके, तथा है इसके पश्चात, स्वपातः राशस्य, नाश्ते का प्रबंध करिष्यामि, करूंगा। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है, ठीक है, मैं दूध दोहन करके इसके पश्चात नाश्ते की व्यवस्था करूंगा। स्त्री वेशम, स्त्री वेश को धृत्वा धारण करके, दुग्ध पात्र हंसता है, दूध के पात्र को हाथ में लेकर, नंदनिया नंदनी के अर्थात गाय के, समीपम गच्छति समीप जाता है। उमा मातुलानी मामी, चंदन चंदन उमे, हे उमा, अहम तू मातुल है, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी, तव तुम्हारी, मातुलानी मामी तू तो, गंगा स्नार्थम, गंगा स्नान के लिए, काशीम काशी गता अस्ति, गई हुई है। कथिय कहो, किम ते प्रियम करवानी, तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं, अर्थात तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूं। उमा मातुलः मामा, पितामह दादाजी, कथयति कह रहे थे कि मासा अनंतरम, महीने के अंत में, अस्मद हमारे गृह घर में, महाउत्सव भविष्यति होगा। वो उमा कहती है कि मामा, हे मामा, मेरे दादाजी कह रहे थे कि महीने के अंत में हमारे घर में महाउत्सव होगा।
तत्र 300 दुग्धम अपेक्षते, तत्र तब 300 षेटकमितं 300 लीटर दुग्धम दूध अपेक्षते चाहिएगा, हमें चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, तो यह व्यवस्था आपको ही करनी है। तो वो कहती है कि वहाँ पर हमें 300 लीटर दूध चाहिए, तो यह व्यवस्था आपको करनी है। चंदन है चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से 300 षेटक परिमितम 300 लीटर दुग्धम दूध शोभनम, बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति पितामह, ऐसा अपने पितामह दादाजी से तव्य वक्तव्यम, तुम कह देना। तो कह रहा है कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तुम अपने दादाजी से कह देना। उमा, धन्यवाद मातुलः, धन्यवाद मामा, या मैं अधुना, अब मैं चलती हूँ, सा निर्गता, वह निकल जाती है। तृतीय दृश्यम, तीसरा दृश्य, चंदन चंदन प्रसन्नो भूतवा, प्रसन्न होकर, अंगुलीषु गणयन, अंगुलियों पर गिनता है, अहो अरे अहो, 300 षेटकम लीटर दुग्धम दूध, 300 लीटर दूध, अनेन तू बहुधनम लप्ष्य, अरे इससे तो बहुत सारा धन मिलेगा, प्राप्त होगा। नंदनी दृष्टवा, नंदनी को देखकर, भो नंदनी, हे नंदनी, तव कृपाया, तुम्हारी कृपा से, तू तो अहम, मैं धनिक धनवान भविष्यामि हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवा में करोती, वो प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सारी सेवा करोती, करता है। प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन है चंदन चिंतयति, विचार करते हुए, मासा अंते, महीने के अंत में, एवं ही दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि यदि प्रतिदिनम दोहनम, यदि मैं प्रतिदिन दोहन करोमि, करूंगा, तभी तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूं। भवतु, ठीक है, नामे मासांत एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। भवतु, आपके लिए मैं महीने के अंत में ही संपूर्ण दूध का दोहन करूंगा। एवं क्रमेण, इसी क्रम में, सप्त दिनानानि, सप्त दिन व्यतीतानि, व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताह अंते, सप्ताह के अंत में, मलिका मलिका प्रत्यागच्छति, मलिका आ जाती है। मलिका प्रविश्य, प्रवेश करके, स्वामी ने, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं आ गई, आस्वादे प्रसादम, प्रसाद खाओ। चंदन मोदकानि खादति वदति च, और चंदन मोदक लड्डू खाता है, च और वदति बोलता है। चंदन चंदन मलिके है, हे मलिका, तव यात्रा तू सम्यक है, तुम्हारी यात्रा तो सफला जाता है, तुम्हारी यात्रा सफल, अच्छी प्रकार से सफल हो गई ना, तुम्हारी यात्रा ठीक से सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य, काशी विश्वनाथ की कृपा से, प्रियम निवेद्यामि, मैं तुम्हें अच्छी बात बताता हूँ, प्रिय निवेदन करता हूँ। मलिका मलिका सा आश्चर्यम, आश्चर्यपूर्वक, एवं ठीक है, धर्म यात्रा अतिरिक्तम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त, प्रियतरम किम, प्रिय और क्या है। चंदन चंदन ग्राम प्रमुखस्य, गांव प्रमुख के गृह घर में, मासा अंते, महीने के अंत में, महाउत्सव भविष्यति, महाउत्सव होगा। ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महाउत्सव होगा। तत्र वहां पर 300 षेटकमितं 300 लीटर दुग्धम दूध, अस्माभि हमारे द्वारा, दातव्यम अस्ति, दिया जाएगा, लीटर दूध हमें देना है। तो कह रहा ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महाउत्सव है और वहां पे हमें 300 लीटर दूध हमें देना है। मलिका किंतु इतनी मात्रा में, एतावान मात्रा में, इतनी मात्रा में, दुग्धम दूध, कुतः कहाँ से, प्राप्य शाम में मिलेगा, किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा। चंदन है चंदन विचार्य मलिके, विचार करो मलिका, प्रतिदिनम प्रतिदिन, दोहनम दोहन कृत्वा करके, दुग्धम दूध स्थापया में, दूध को रखेंगे, तो चेत वह
ततः सुरक्षितम न सुरक्षित न तिष्ठति, सुरक्षित नहीं रहेगा। वो कह रहा है, विचार करके कह रहा है मल्लिका, प्रतिदिन यदि हम दूध का दोहन करके रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव इसीलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसीलिए हम दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिन और उत्सव वाले दिन एव ही समग्र दूध दोक्षाव, और उत्सव वाले दिन ही हम संपूर्ण दूध को दोहन करेंगे। मल्लिका, स्वामिनः, हे स्वामी, त्वं तु चतुरतम, तुम बहुत ही चतुर हो। अत्य उत्तम विचार है, यह अत्यंत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम, अब दुग्ध दोहनम, दूध दोहन को विहाय छोड़कर केवलम केवल नंदनी की सेवा एवं ही करिष्यामः, करेंगे। अब दूध दोहन को छोड़कर केवल नंदनी की ही सेवा करिष्यामः, करेंगे। अनेन अधिक अधिकम, इससे अधिक से अधिक दुग्धम, दूध, मासा अंत, महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। द्वा एवं धेनु, दोनों ही गाय की सेवा में निरतो बहुत लग जाते हैं। अस्मिन क्रम में, इसी क्रम में, घास आदि, गुड़ आदिकम, और गुड़ आदि च भोजते, उसे खिलाते हैं। और इसी क्रम में घास और गुड़ आदि उसे खिलाते हैं। कदाचित, कभी, विषाणयो, सिंग पर तेल लेप्यते, तेल लगाते हैं। तिलकम धार्यते, तिलक लगाते हैं। और रात्रि में निराज नेना अपि, आरती तोषते, आरती करके तोषते, संतुष्ट होते हैं। चंदन है, चंदन, मल्लिके, हे मल्लिका, आगच्छ, आओ, कुंभकार प्रति, कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम, दूध के लिए, पात्र प्रबंधो अपि, पात्र का प्रबंध भी करना है। पात्र प्रबंधो अपि करणीय, पात्र का प्रबंध भी करना है। द्वा एवं निर्गतौ, दोनों चले जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य, कुंभकार, कुम्हार, घटना रचनायाम, घड़ा बनाते हुए, लीनः, बनाने में लीन होकर, गायति, गाता है। कुंभकार, कुम्हार जो है घड़ा बनाने में लीन होकर गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि, घटान अहम जीवन भंगुरम, सर्वम यथा अयम मृतिका घट। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। इसका अन्वय है, यथा अयम मृतिका घट तथा सर्वम जीवनम भंगोरम ज्ञात्वापि अहम जीविका हेतु घटान रचयामि। यथा, जैसे, अयम, यह, मृतिका घट, मिट्टी का घड़ा है, यानी कि मिट्टी का घड़ा जैसे टूट जाता है, तथा वैसे ही सर्वम जीवनम, वैसे ही सारा जो जीवन है, भंगोरम, क्षण भंगुर जानकर, ज्ञातवा, जानकर भी, अपि भी, अहम, मैं, जीविका हेतु, जीविका के लिए अर्थात धनोपार्जन के लिए, घटाने, घड़ों का, रचयामि, निर्माण कर रहा हूँ, अर्थात रचना कर रहा हूँ। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। जैसे यह मिट्टी का घड़ा टूट जाता है, वैसे ही सारे जीवन क्षणभंगुर, सारा जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, यह जानकर भी मैं जीविका के लिए अर्थात धनोपार्जन के लिए घड़ों की रचना कर रहा हूँ। चंदन है, नमस्करोमि तातय, हे तात, हे चाचा, नमस्कार करता हूँ। पंचदश है, 15 घटान, घड़े, इच्छा में, चाहता हूँ, मुझे 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि, क्या दोगे क्या। देवेश है, देवेश, कथम न, क्यों नहीं। विक्रयाण एवं एते, बेचने के लिए ही, ये बेचने के लिए ही हैं। ग्रहण घटान, घड़े ले लो। पंचशत उत्तरई, 5 अधिक है, एक शतई, 100 से, अर्थात 105 रुपये कानी, रुपये च देही, दे दो, और 105 रुपये दे दो। चंदन है, चंदन, साधु, ठीक है। परम मूल्यम, परंतु मूल्य तो, दुग्धम, दूध विक्रय बेचकर ही, दातुम शक्यते, देने में समर्थ हूँगा। देवेश है, देवेश, क्षम्यता में, पुत्र, हे पुत्र, क्षमा करो। मूल्यम, बिना, मूल्य के बिना तो, एकम अपि, एक भी, घटम न दास्यामि, घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका, मल्लिका, स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। जो मल्लिका है वो अपने आभूषणों को देना चाहती है। तात, हे चाचा, यदि अधुना एवं मूल्यम आवश्यकम तर्हि, यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो
तर्हि तो ग्रहण एतत् आभूषणम, तो ये आभूषण ग्रहण करें। देवेशः, देवेश पुत्री के, हे पुत्री ना अहम पाप कर्म करोमि, मैं यह पाप कर्म नहीं करूंगा। कथमपि किसी भी प्रकार से न इच्छामि त्वाम, मेरी इच्छा नहीं है त्वाम तुम्हें आभूषण विहीना कर, तुम आभूषण विहीन करने की, और मेरी किसी भी प्रकार से इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें आभूषण विहीन करूं। नयतु ले जाओ, यथा अभिलक्षितम घटान, जितने घड़े तुम्हें चाहिए ले जाओ। दुग्धम, दूध विक्रिय बेचकर ही घट मूल्यम ददातु, घड़ों का मूल्य दे देना। वो कह रहा है कि तुम्हें जितने घड़े चाहिए ले जाओ और दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ, दोनों, धन्यो असि ताते, हे चाचा तुम धन्य हो, धन्यो असि, धन्य है। पंचम दृश्यम पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य, मासा अनंतरम, महीने के अंत में, संध्या काल, शाम के समय है। एकत्र रिक्ता, एक जगह इकट्ठे हुए, नूतन, एक जगह खाली, नूतन घटा संति, खाली घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतार अन्य च, और दूध खरीदने वाले और अन्य, ग्रामवासी ने अपरत्र आसीना, आस पास ही बैठे हुए हैं। चंदन है, धेनु प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, मल्लिका में आहवयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, हे मल्लिका, स्वतरम तुम शीघ्र ही आगच्छे, आओ, हे मल्लिका तुम शीघ्र ही आओ। मल्लिका, आयामी नाथ है, आती हूँ ना, हे नाथ। दोहनम, दोहना आरभ स्वतावत, तुम तब तक दोहना आरंभ करो। चंदन है, चंदन, यदा, जब, धेनो समीपम, गाय के समीप, गत्वा, जाकर, दुग्धम इच्छति, दोहना चाहता है, जब गाय के समीप जाकर दूध दोहना चाहता है, तदा तब, धेनु गाय, पृष्ठपादे, अपने पीछे के पैरों से प्रहार करती है। चंदनश्च, और चंदन, पात्रेण सह पतति, पात्र के साथ गिर जाता है। नंदनी, हे नंदनी, दुग्धम देहि, दूध दो। किम जाते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम, वह पुनः प्रयासम करोति, वह पुनः प्रयास करता है। नंदनी च पुनः, और नंदनी पुनः फिर से, पाद प्रहारेण, पैरों के प्रहार से, ताड़ित्वा, मारकर, चंदनम, चंदन को, रक्त रंजितम, खून से लथपथ, करोति, कर देती है। और वो पुनः अपने पैरों से प्रहार करके चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हाय हतो अस्मि, मैं मारा गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, ऐसा चिल्लाता हुआ वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम, अन्यो अन्यम च पश्यन्ति, और सभी लोग आश्चर्य से चंदन को, च, और अन्यो अन्यम, एक दूसरे को, पश्यन्ति, देखते हैं। मल्लिका, चित्कारम श्रुत्वा, चित्कार को सुनकर, अर्थात चिल्लाने की आवाज को सुनकर, झटति, शीघ्र ही प्रवेश करती है। नाथ है, हे नाथ, किम जात, हे स्वामी, क्या हो गया। कथम तुम रक्त रंजितम, तुम कैसे रक्त रंजितम, लूलवान हो गए। चंदन है, धेनु दुग्धम अनुमतिम एवं न ददाती, जो गाय है दूध दोहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया, और दोहने की प्रक्रिया को आरंभ करते ही, ताड़यति मां, में मुझे मार रही है। मल्लिका, धेनु में स्नेहेन, मल्लिका, गाय को स्नेह, वात्सल्येन च, और दुलार से, अकार्य दुग्धम, दोहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु, गाय, दुग्धहीना, दूध विहीन है, इति अवगच्छति, ऐसा वह समझ जाती है। मल्लिका, चंदनम प्रति, चंदन को, नाथ, हे स्वामी, अत्य अनुचितम कृतम अवाभ्याम एते, हम दोनों के द्वारा अत्यधिक अनुचित किया गया है कि मास पर्यंतम, महीने भर तक, धेनु, गाय का दोहनम न कृतम, दूध दोहन नहीं किया गया। वो कहती है, स्वामी, हमारे द्वारा अनुचित किया गया है, अत्यंत ही अनुचित किया गया है कि महीने भर तक गाय का दोहन नहीं किया गया। सा पीड़ा अनुभवती, वह पीड़ा अनुभव कर रही है। अतः एवं ताड़यति, इसीलिए वह मार रही है। चंदन है, चंदन, देवी, हे देवी, मया अपि ज्ञातम
ज्ञातम यत् मेरे द्वारा भी यह जान लिया गया कि अस्मा भी हमारे द्वारा सर्वथा अनुचितम एवं अनुचित ही कृत्य किया गया कि पूर्ण मास पर्यंत पूरे महीने दोहनम न कृत्य दूध दोहन नहीं किया। अतः एवं इसीलिए इयम यह दुग्धहीना जाता दूध विहीन हो गई है। सत्यमेव उक्त सत्य ही कहा गया है। कार्यम अधतनियम यत तद अध्येव विधीयता में विपरीता गति यश स कष्टम लभेत ध्रुवम। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। यत की अधतनियम कार्यम, यत जो अधतनियम आज का कार्यम शात कार्य है, तत् अदैव उसे आज ही विधेयता में कर लेना चाहिए। यश जिसकी गति विपरीता अस्ति इसके विपरीत है, स वह ध्रुवम निश्चित रूप से कष्टम कष्ट लभेत प्राप्त करता है अर्थात दुख को पाता है। जो आज का काम है उसे आज ही करना चाहिए, उसे आज ही करना चाहिए, और जिसकी गति इसके विपरीत है वह निश्चित रूप से दुखी ही होता है। मल्लिका आम भरत हाँ स्वामी सत्यम एवं सत्य ही है। मया अपि मेरे द्वारा भी पठितम पढ़ा गया यत की मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणांकाशिणा य करोति अतिविचार्य एतत् स विषीदति मानवः। अन्वय से इसके अर्थ को समझते हैं। कल्याण का आकाशीणा कार्यम सुविचार्य, कल्याण चाहने वाले को कार्यम कोई भी कार्य सुविचार्य अच्छी प्रकार से विचार करके ही विधातव्यम करना चाहिए। यह जो मानव है मनुष्य एतत् अविचार्य विचार करके जो मनुष्य इसे बिना विचारे ही करोति करता है, सह विषदति वह दुखी होता है। देखो फिर से इसका देखते हैं। कल्याण चाहने वाले को कोई भी कार्य सुविचार्य अच्छी प्रकार से विचार करके ही विधातव्यम करना चाहिए। यह मानव और जो मनुष्य एतत् अविचार्य बिना विचारे ही करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षम किंतु प्रत्यक्ष रूप से अद्य एवं आज ही अनुभूतम अनुभव एतत् यह, किंतु प्रत्यक्ष रूप से यह आज ही अनुभव हुआ है। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम सब दिन के कार्य तस्मिन एवं उसी ही दिन कर्तव्यम उसी ही दिन में कर लेना चाहिए। यह एवं न करोमि और जो नहीं करता है स कष्टम लभेत वह कष्ट को प्राप्त करता है। ध्रुवम निश्चित रूप से जो नहीं करता है वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। जवनी का पतनम पर्दा गिरता है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति और सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम। आदानस्य प्रदानस्य, आदानस्य लेन और प्रदानस्य देने के, तो लेन देने के कार्य को कर्तव्यस्य और करने योग्य महत्वपूर्ण कर्मण कार्यों को क्षिप्रम शीघ्र ही अक्रियमाणस्य यदि नहीं किया जाए तो काल पिबति तदरसम, तदरसम तो उसके रस को कालह समय पिबति पी जाता है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। आदानस्य प्रदानस्य लेन देने के कार्य और कर्तव्यस्य च कर्मण और करने योग्य कार्यों को क्षिप्रम यदि शीघ्रता से अक्रियमाणस्य नहीं किया जाए तो तद रसम उसका रस जो है कालह समय पिबति पी जाता है, अर्थात उन कार्यों का महत्व समय नष्ट कर देता है। इसलिए हमें सभी जरूरी कार्य जो है हमेशा समय पर ही करना चाहिए, नहीं तो समय क्या है उसके महत्व को ही नष्ट कर देता है। शब्दार्थ है, ये पाठ में आए कठिन शब्दार्थ है। धेनु गाय, मद स्वेरण धीमी आवाज में, मनोहर मनमोहक, विरमह रुको, जीव्य लोलुपता में जीव का लालच, अक्षम असहाय, धर्म यात्रा में धार्मिक यात्रा, शेटकम 1 लीटर, प्रत्यागतः लौटाई, साश्चर्यम आश्चर्यपूर्वक, दुग्ध दोहनम दूध दोहना, निरतौ दोनों जुटे हुए एक साथ, भंगुरम भंगूर होना मतलब टूटकर समाप्त होने वाला, विक्रिय बेचकर, रिक्ता खाली, रक्त रंजितम खून से सना हुआ, अन्यो अन्यम
आपस में एक दूसरे को अनुमति, शुष्कम सूखा, ध्रुवम निश्चित रूप से, कल्याण काशीणः कल्याण चाहने वालों के द्वारा, विषेदति दुखी होता है, जवनिका पर्दा, क्षिप्रम शीघ्रता से। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। एक पदेन उत्तरम लिखित है, एक पद में उत्तर लिखिए। मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति। इसमें मल्लिका जो है पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी। उमाया पितामहे ने, उमा के दादाजी ने, कति षेटकम इतम कितना लीटर दूध दुग्धम अपेक्षित, इसमें दूध चाहिए था। उमा के दादाजी को कितना लीटर दूध चाहिए था? 300 षेटकम इतम, 300 लीटर दूध। कुंभकार घटाने, जो कुंभकार था, कुमार था, घटाने किमर्थम रचयति, घड़ों को किस लिए बना रहा था? जीविका हेतु, यानी कि धनोपार्जन के लिए, तो जीविका हेतु। काने चंदनस्य जिह्व्यलोलुपताम वर्धयन्ति, इसमें किसको देखकर, चंदन से, चंदन की जो जीव की लालच है, वर्धयन्ति इसमें बढ़ गई थी, मतलब किनको देखकर? तो यहाँ पर कानी की जगह आ जाएगा मोदकानी, यानी लड्डुओं को देखकर जो है उसकी जीव का जो लालच है वो बढ़ गया था। नंदनीय पाद प्रहारई, नंदनी के पाद प्रहार से, पैरों के प्रहार से, कौन रक्त रंजित, रक्त से लूलवान, अभवत हो गया था। तो कौन हो गया था? चंदन, चंदन। प्रश्न दूसरा, पूर्ण वाक्य ने उत्तरम लिखित है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। मल्लिका चंदनस्य, मल्लिका और चंदन, मास पर्यंतम महीने भर धेनु की धेनु को कथम अक्रूता में क्या किया? तो मल्लिका चंदनस्य, मल्लिका और चंदन ने मास पर्यंतम महीने भर तक धेनु गाय का दुग्ध दोहनम विहाय, दूध दोहने को छोड़कर, तस्या शिवा में अक्रूता में उसकी सेवा करी। काल कश्य रसम पिबती, समय किसका रस पी जाता है? कालः काल, समय, क्षिप्रम शीघ्र ही, अक्रियमाणस्य, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पिबती, जो समय है वो लेन देन के कार्यों को और करने योग्य कार्यों को यदि शीघ्रता से अक्रियमाणस्य न किया जाए तो समय जो है उस कार्य के रस को पी जाता है, अर्थात उस कार्य के महत्व को नष्ट कर देता है। तीसरा प्रश्न है, घट मूल्यार्थम, घड़े के मूल्य के लिए, यदा जब मल्लिका ने स्व आभूषणम, अपने आभूषण, दातुम प्रयतते, देने का प्रयत्न किया, तथा तब कुंभकार किम वदति, उस कुम्हार ने क्या कहा? घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका, जब घड़ों का मूल्य, जब मल्लिका स्व आभूषणम दातुम, अपने आभूषण देने का प्रयत्न करती है, तथा तब कुंभकार वदति, कुंभकार कहता है, यत की पुत्री के, हे पुत्री, ना अहम पाप कर्म करोमि, मैं यह पाप कर्म नहीं करूंगा। कथम अपि न इच्छामि तवाम आभूषण विहीनाम कर्तु, मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। नयतु, ले जाओ, या यथा अभिलषितान घटाने, जितने तुम्हें घड़े चाहिए ले जाओ। दुग्धम विक्रय एवं, दूध बेचकर ही, घट मूल्यम, घड़ों का मूल्य, ददातु, दे देना। चौथा प्रश्न है, मल्लिकाया किम दृष्टवा, मल्लिका क्या देखकर, धेनु गाय की ताड़नस्य, मारने के वास्तविक कारणम ज्ञात, कारण को जाना। मल्लिकाया दृष्टम यत, मल्लिका ने देखा कि, ताभ्याम मास पर्यंतम, कि हमारे द्वारा उस मास पर्यंतम, उसको महीने भर तक, धेनु अदोहनेन, गाय को दूध न दोहने से, सा पीड़ाम अनुभवती, वह पीड़ा अनुभव कर रही है, अतः स ताड़यति, अतः इसीलिए वह मार रही है। मास पर्यंतम धेनु, महीने भर तक गाय का अदोहने से, किम कारणम अस्ति, महीने भर तक गाय को न दोहने का क्या कारण था? मास अंते 63 षेटकम परिमित दुग्धम विक्रय धनिक भवितुम चंदनः तस्या दोहनम न कृतम, महीने भर तक, महीने के अंत में 300 लीटर दूध, 300 लीटर दूध बेचकर धनिक धनवान हो जाऊंगा। चंदन ने तस्या दोहनम न कृत, इसलिए उसका दूध दोहन न कृतम, नहीं किया। प्रश्न तीसरा, रेखांकित पदानी आधृत्य, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करिए। मल्लिका सखी भी सखियों के साथ धर्म यात्रा गच्छति, इसमें गई थी, तो सखी भी की जगह क्या आ जाएगा? का भी, किसके साथ गई थी, ठीक है, तो यहाँ सखी भी की जगह का भी आ जाएगा, पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो मल्लिका का भी से, मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा के लिए गई थी?
चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव स्वप्रातः राशस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन दुग्ध दोहन करके ही नाश्ते का प्रबंध किया। तो किसका प्रबंध किया? तो यहाँ पर स्व प्रातः राशस्य की जगह आ जाएगा कश्य। चंदन है दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कश्य प्रबंधम अकरोत्, यानी दूध दोहने के बाद किसका प्रबंध किया? मोदकानी पूजा निर्मितानी रचितानी आसन है। लड्डुओं का जो लड्डू है उनको पूजा के लिए निर्माण किया था। तो किसका निर्माण किया था? तो मोदकानी की जगह आ जाएगा कानी। कानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन है। पूजा के लिए क्या बनाया गया था? मल्लिका स्वपतिम चतुर्थम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चतुर मानती है। तो चतुर्थम की जगह आ जाएगा कीदृशम, कैसा मानती है? तो मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते, कि वह जो मल्लिका है अपने पति को कैसा मानती है। पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। नंदनी पादाभ्याम, नंदनी जो है अपने पैरों के प्रहार से ताड़ित्वा मार के चंदनम चंदन को रक्त रंजितम अर्थात रक्त से लुहलुहान करोती करती है। तो नंदनी की जगह आ जाएगा का। कौन पैरों से मारकर चंदन को लुहलुहान करता है? तो का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजित करोती, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, नंदनी की जगह का। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है मंजूषाया पेटिका की सहायता से भावार्थे रिक्त स्थानानि पूर्यतः। ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको पूरा करना है और ये पेटिका में ये शब्द दिए हुए हैं इनके आधार पे। यदा चंदन है, जब चंदन स्वपत्ना या अपनी पत्नी काशी विश्वनाथम काशी विश्वनाथ की ओर धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा वह स क्रोधित न भवति, वह क्रोधित नहीं होता है। यत तस्या पत्नी तम, और जिससे उसकी पत्नी को वह गृह व्यवस्था का भी कथित्व कहकर सखी भी कहकर, और उसकी पत्नी ने उसे गृह व्यवस्था का कहकर सखी भी से सखियों के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए गच्छति जाती है, और वह अपने पति को घर की व्यवस्था का कहकर सखियों के साथ घूमने जाती है। अपिभीतु तस्या यात्राया, और उसकी यात्रा कृते मंगल कामना, और उसकी यात्रा के लिए मंगल की कामना करता हुआ कथयति कहता है, यत की तब तुम्हारा मार्ग जो है शिवा मंगल में हो, अर्थात कल्याणकारी हो। मार्ग में कदाचित अपि किसी भी प्रकार की बाधा, तव कृते समस्या तुम्हारे लिए समस्या न उत्पन्न नहीं करे। एतेन सिद्ध्यति, इससे यह सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता या नारी स्वतंत्रता का समर्थ आसित था। पांचवा प्रश्न है घटनाक्रम अनुसारम लिखत है। घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। तो इसमें सबसे पहला है मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डुओं को बना रही है। सा सखी भी, और वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। उमा मासंते, और जो उमा है महीने के अंत में उत्सव के लिए दुग्धस्य दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचयति बताती है। चंदनस्य, और चंदन पत्नी तीर्थ यात्रा में समाप्य, और चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके गृहम घर प्रत्यागच्छति आ जाती है। उभो नंदनिया, और वो दोनों नंदनी की सर्व विधि परिचर्या सभी प्रकार से सेवा कुरुत करते हैं। चंदन है चंदन उत्सव के समय अधिक दुग्धम प्राप्तुम, दूध प्राप्त करने के लिए मास पर्यंतम, महीने के अंत में दोहन न करोति, मतलब दूध दोहन नहीं करता है। मास पर महीने भर तक दूध दोहन नहीं करता। चंदन क्या है? उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीने भर तक दूध का दोहन न करोति नहीं करता है। उत्सव दिने, और उत्सव वाले दिन यदा जब दूध दोहने का प्रयत्न करोति करता है, तदा तब नंदनी पादेन प्रहरती, पैर से प्रहार करती है। कार्यानि समय, और कार्यों को समय पर ही कार्यानि करना चाहिए। इति ऐसा चंदन है, चंदन को नंदनी ने पाद प्रहारेण, पैरों के प्रहार से अवगच्छति समझा दिया कि कार्यों को समय पर ही करना चाहिए। ऐसा चंदन को नंदनी ने अपने पैरों के प्रहार से समझा दिया।
प्रश्न छठा, अधोलिखितानि नीचे लिखे हुए वाक्यानि वाक्यों में किसने किसके प्रति कथयति कहे इति प्रदत्त स्थाने लिखते। यहाँ दिए हुए स्थान पर इनको लिखना है। स्वामी ने, हे स्वामी प्रत्यय आगता है, मैं आ गई। आस्वादे प्रसादम, प्रसाद चखो, ये मल्लिका ने कहा। चंदनम प्रति, चंदन के प्रति। धन्यवाद मातुल है, धन्यवाद मामा, अब मैं चलती हूँ। तो ये किसने कहा, उमा ने कहा और चंदन के प्रति कहा। ये मिस्टेक है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, त्रिशत आएगा। तो त्रिशत षेटकम मितम, 300 लीटर दुग्धम, दूध, शोभनम, ठीक है। व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था हो जाएगी। यह चंदन है, चंदन ने कहा। और उमा प्रति, उमा के प्रति। मूल्यम तो दुग्धम विक्रय एवं दातुम शक्यते, मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही देने में समर्थ हूँगा, ये चंदन ने कहा। और देवेशम प्रति, देवेश के प्रति। पुत्री के, हे पुत्री, ना अहम पाप कर्म करोमि, मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा, ये देवेश ने कहा, जो कुंभकार था। और किससे कहा, मल्लिका से। देवी, हे देवी, मया अपि ज्ञातम, मेरे द्वारा भी जान लिया गया कि यद अस्मा भी, हमारे द्वारा सर्वथा अनुचितम, सर्वथा अनुचित कृतम किया गया। हे देवी, मेरे द्वारा भी यह जान लिया गया कि हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित किया गया, यह चंदन ने कहा और मल्लिका से कहा। सातवां प्रश्न है, पाठ्यशेष, पाठ के आधार पर प्रदत्त पदानाम, दिए हुए पदों में संधि व संधि विच्छेदम व कुरुत। ये जो पाठ के आधार पर पद दिए हुए हैं, इनमें संधि व संधि विच्छेद हमें करने हैं। शिवास्ते, शिवा प्लस ते, मनः हरः, मनोहरः। सप्ताह अंते, सप्ताह अंते। ने इच्छामि, न प्लस इच्छामि। अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम। संधि पे मैं एक वीडियो डिटेल से बना चुकी हूँ, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। पाठ आधारेण, पाठ के आधार पर अधोलिखित पदानाम में, नीचे लिखे हुए पदों में प्रकृतिम, प्रत्यम च, प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति बोलते हैं धातु को, धातु और प्रत्यय संयोजन करिए, विभज्य व विभाजन करके लिखिए। करणीय क्री धातु है और अन्यर प्रत्यय है। विक्री प्लस लेप प्रत्यय, तो ये क्या बन जाएगा, विक्रिय, ठीक है। प्रत्यय पे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल से, आप वहाँ अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ लंबा हो जाएगा वीडियो। पठितम, पठ प्लस कत प्रत्यय। ताड़िये प्लस कत्वा, ताड़ित्वा। दोग्धुम, दुह प्लस तुमुन प्रत्यय। आज हमने पढ़ा पाठ तीसरा, गोदोहनम। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।